वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस बिटवीन द एट्रीब्यूट्स बाय सिंपल अप्रोच। एट्रीब्यूट्स के दरमियान रिलेशनशिप हम एक फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं, वो था काई स्क्वायर। आज हमने वही टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस एट्रीब्यूट्स के दरमियान पढ़ना है। इसे हम कहते हैं कि सिंपल अप्रोच के ज़रिए शॉर्टकट मेथड है ये टेस्टिंग का। इसमें एट्रीब्यूट के रिलेशनशिप को टेस्ट करने से पहले वही बेसिक बातें दो चार वो आपको पता होनी चाहिए ताकि आप टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस को समझ सकें। उसमें नंबर वन पे है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है कि एनी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स विच चेंजेस या वेरीज लिखा होता है बाज़ दफ़ा फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, या फिर यहाँ पे लिखा होता है वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। यानी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स चाहे वो क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव। यानी क्वांटिटेटिव से मुराद है वेट हाइट वगैरह, क्वालिटेटिव से मुराद है कोई खूबी खामी इस किस्म की चीज़ जो आप ऑब्जर्व करें, उसके हिसाब से अगर कोई करेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रही है तो वो वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स में पहले क्वांटिटेटिव वेरिएबल की एग्जांपल लिखी है जिसमें एज, हाइट, वेट और टाइम वगैरह। ठीक है, और उसके बाद क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, इसमें हेयर कलर्स, हॉबीज़, हैबिट्स, ब्यूटी, पुअर्टी, रिचनेस, ये सारी चीज़ें जो ऑब्जर्व करके हासिल की जाती हों वो कहलाती हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल। अब इसी क्वालिटेटिव वेरिएबल का दूसरा नाम एट्रीब्यूट्स, जो इस चैप्टर में लफ्ज़ बार बार यूज़ होता है, इसकी भी डेफिनेशन ज़रा दोबारा समझ लें। डिस्क्रिप्टिव करेक्टरिस्टिक्स विच चेंजेस ओनली इन क्वालिटी। यानी जब वेरिएबल्स में सिर्फ क्वालिटेटिव चेंज आएगी, ठीक है, फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, यानी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में क्वालिटी के हिसाब से आपने कैटेगराइज किया हुआ है चीज़ों को, उसमें जो वेरिएशन आ रही है उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एंड कैन नॉट बी मेजर्ड, इसको हम मेजर नहीं कर सकते न्यूमेरिकली, बट ओनली इट्स प्रेजेंस और एब्सेंस कैन बी नोटेड। यानी इसको न्यूमेरिकली मेजर नहीं करेंगे, सिर्फ इसकी प्रेजेंस और एब्सेंस को नोट किया जाएगा कि आया ये खूबी या खामी किसी बंदे में मौजूद है कि नहीं। ठीक है, इसकी एग्जांपल ऊपर भी एक्सप्लेन हो चुकी हैं। ब्यूटी, पुअर्टी, होनेस्टी। होनेस्टी का आप अब ऑब्जर्व करेंगे कि कोई बंदा होनेस्ट है कि नहीं। इसी तरह इसमें एट्रीब्यूट्स के लिए कुछ नोटेशंस हैं इसकी, और कुछ एट्रीब्यूट्स जब हमारे पास एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स आ जाएं फिर उनका कम्बिनेशन बनता है। तो नोटेशन समझने से पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब हम व्हेन, यानी कि व्हेन ओनली attributes only one attribute is study, the population is divided into two different classes। जब आप एक एट्रीब्यूट को स्टडी कर रहे हो तो फिर हमारा डाटा टू डिफरेंट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, जिसमें एक होता है कि एट्रीब्यूट प्रेजेंस इन विच द एट्रीब्यूट इज प्रेजेंस एंड द अदर इज इन विच द एट्रीब्यूट इज एब्सेंट। यानी एक क्वालिटी फ़र्ज़ करें आपने कहा जी होनेस्टी, तो एक हमारी क्वालिटी, एक लेवल क्या होगा कि होनेस्टी हमने देखनी है, और उसके अपोजिट जिसमें होनेस्टी नहीं है यानी डिसहोनेस्टी। तो दो तरह से हमने डाटा को, एक एट्रीब्यूट को डिवाइड कर दिया। ठीक है, इन विच द एट्रीब्यूट इज एब्सेंट द प्रोसेस इज कॉल्ड डाइकोटमी। डाइकोटमी इसे कहते हैं, यानी डिवाइडिंग इनटू टू। इस प्रोसेस को जब एक एट्रीब्यूट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, इट इज़ डिनोटेड बाय, और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, ए, हमारी एट्रीब्यूट्स को ए एंड अल्फा। ठीक है, यूजली प्रेजेंस ऑफ एन एट्रीब्यूट्स इज डिनोटेड कैपिटल लैटिन लेटर्स ए बी सी से जाहिर किया जाएगा, वाइल द एब्सेंस ऑफ एन दीज एट्रीब्यूट्स, ठीक है, इन एट्रीब्यूट्स को कौन से लेटर से, अल्फ़ा, बीटा या फिर गैमा। और इसके अलावा ये कोई फिक्स नहीं है, इनकी जगह पे A1 A2 A3 और B1 B2 B3 भी लिख सकते हैं। इसी तरह जब टू वे एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी टू वे एट्रीब्यूट्स के कॉम्बिनेशन, हमने उसका टेबल बनाना है शुरू के क्वेश्चन में, वो चीज़ समझ लें। उसमें एक एट्रीब्यूट के दो लेवल हो गए, एक को हमने ए रखा जो उसमें क्वालिटी प्रेजेंट है और उसके अगेंस्ट है अल्फ़ा। इसी तरह दूसरी साइड पे दूसरा एट्रीब्यूट के दो लेवल लिखेंगे, एक का नाम बी और दूसरे का बीटा। अब इनके कम्बिनेशन से अंदर जो ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं या फ्रीक्वेंसी है वो ब्रैकेट्स में लिखी जाती हैं, यानी उनकी नोटेशंस ब्रैकेट में लिखी जाएगी। ये देखें, ए और बी को मल्टीप्लाई किया तो ए बी बन गया, फिर अल्फ़ा और बी को मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा बी बन गया। इसी तरह ए बीटा, नीचे देखें उससे सेकंड रो में है अल्फ़ा बीटा। ये सारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होती हैं, इन्हें हम ब्रैकेट्स, छोटी ब्रैकेट्स में लिखते हैं। अब ए के नीचे जो कॉलम वाइज पहला टोटल होगा उसको भी आप उस फ्रीक्वेंसी को भी ब्रैकेट में लिखेंगे, एक ही फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। इसी तरह अल्फ़ा रो वाइज भी टोटल होगा, उसको बी और बीटा से जाहिर करेंगे, जो ग्रैंड टोटल होगा उसको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो थी नोटेशन सिंबल्स जो हम सिंगल एट्रीब्यूट्स या कम्बिनेशन ऑफ टू एट्रीब्यूट्स
हमारे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू एट्रीब्यूट्स के हैं। इसका ये टेबल आपने ध्यान में रखना है। अब देखें, अब हमारा आता है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस बिटवीन द एट्रीब्यूट्स बाय सिंपल अप्रोच। अच्छा, ये किस वक्त इंडिपेंडेंट होंगे उसकी भी कंडीशंस हैं। टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ द प्रेजेंस ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द अदर्स, यानी एक की मौजूदगी दूसरे पर असर ना डालती हो। ठीक है, ये तो उसकी जनरल डेफिनेशन है। ठीक है, डज नॉट अफेक्ट द अदर, देन दीज देयर एग्जिस्ट नो एसोसिएशन, तो उसमें वेरिएबल्स में या एट्रीब्यूट्स में कोई एसोसिएशन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद मेथड इसका क्या है, एंड बाय सिंपल अप्रोच इसमें हम चेक करते हैं कि इफ़ मैथमेटिकली, यानी कि जो इसकी कंडीशंस है वो ये है कि ए बी जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी लास्ट मैंने टेबल जो कॉम्बिनेशन वाला बताया था उसमें पहली रो में जो स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी है ए बी, वो अगर इक्वल आ रही है ए जो हमारा टोटल था पहले कॉलम का और बी जो पहली रो का टोटल जिसको जाहिर करते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें डिवाइडेड बाय एन। अगर ये दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं तो आपने कहना है कि एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। इसी तरह अगर ए बी इज नॉट इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी ओवर एन, तो ए एंड बी आर एसोसिएटेड। ये एसोसिएटेड होंगे, लेकिन किस तरह एसोसिएटेड होंगे उसके लिए दो कंडीशंस हैं कि अगर इफ ए बी ग्रेटर देन ए मल्टीप्लाई बाय बी ओवर एन, देन A and B are positively associated. इसी तरह if A be less than A multiplied by B over N, तो A and B are negatively associated. अब इसकी एग्जांपल देखें। इसमें देखें क्वेश्चन में इसके आपको फ्रिक्वेंसीज जिस तरह मैंने बताया कि जो ए का टोटल है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, बी का टोटल भी ब्रैकेट में लिखेंगे। अब ये गिवन है, एन जो है ग्रैंड टोटल गिवन है, ए की फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी गिवन है, बी की और ए बी की कंबाइन। अब इसको तो हम टेबल में भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा जो रिक्वायर ए बी और ए मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यूज़ गिवन है, तो हम इसको डायरेक्ट चेक कर लेंगे कि टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट या फिर एसोसिएटेड। तो जनरल फार्मूला इसका सिंपल अप्रोच का, ए बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी ओवर एन। अब इनमें हमने राइट हैंड साइड को पहले चेक वैल्यूज पुट करके चेक करना है। ए की जगह 470 और बी की जगह 465 डिवाइडेड बाय जो हमारा ग्रैंड टोटल था 750। इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद आंसर आ रहा है 291.4। अब हमारी जो ए बी जो ए और बी के कॉम्बिनेशन की फ्रिक्वेंसी थी उसका आंसर था 407। वो हमारी जो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी हमने फाइंड की है, यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय बी ओवर एन, ए बी जो है इससे ग्रेटर है, तो इसका मतलब है कि एट्रीब्यूट ए एंड बी आर पॉजिटिवली एसोसिएटेड। ए और बी जो है ये पॉजिटिवली एसोसिएट हैं, ये कंक्लूजन इसका निकला। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखें। एग्जांपल्स है कैलकुलेट द रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी। पास एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है उसमें कॉम्बिनेशंस की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो सारी आपको गिवन नहीं होंगी, कुछ उसमें से गिवन है, कुछ आपने कैलकुलेट करनी है। तो ये बिल्कुल आसान सा तरीका है इसका, वो भी मैं यहाँ क्लियर करता हूँ। इसमें जो जो गिवन है वो ए है टोटल, यानी ए कॉलम का टोटल हमें गिवन है 490, हमने उसके नीचे लिख लेना है टेबल में। इसी तरह अल्फा के सामने जो नीचे टोटल है वो गिवन है। ए बी जो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉम्बिनेशन से फ्रीक्वेंसी बन रही है 294, वो लिख लेनी है। इसी तरह अल्फा भी जिस जगह पे आता है वो आपने लिख लेना है 380। ठीक है, और उसके बाद चेक करना है वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट या एसोसिएटेड। तो सबसे पहले आप देखें हमने जो फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट की, ए बीटा निकाला है, वो मैंने देखें जो हमें गिवन थी ए की फ्रीक्वेंसी 490 और ए बी की फ्रीक्वेंसी 294। 490 में से 294 माइनस किया तो ये आंसर आ रहा है 196। 196 हमने ए बीटा की जगह पुट कर दिया। इसी तरह हमें अल्फ़ा बीटा चाहिए था, वो हमने 570 में से 380 को माइनस किया तो अल्फ़ा बीटा कैलकुलेट हो गया। इसी तरह जो जो रो वाइज टोटल की थी वो अंदर वाली फ्रिक्वेंसीज को सम करके हम हासिल कर सकते हैं। तो ये है टू वे एट्रीब्यूट्स के कम्बिनेशन के टेबल को कंप्लीट करने का तरीका। इसमें जो कॉलम वाइज टोटल है वो तो आप टोटल करके निकाल लेंगे, अगर अंदर से कोई फ्रीक्वेंसी मिस है तो वो आप जो टोटल आ रहा है उसमें से किसी भी एक फ्रीक्वेंसी को माइनस करेंगे तो दरमियान वाली फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो जाएगी। अब इसको भी इसी तरह चेक करेंगे कि ए मल्टीप्लाई बाय बी ओवर एन अगर इक्वल आ रहा है ए मल्टीप्लाई बाय बी जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कंबाइन आ रही थी उसके, तो फिर ये इंडिपेंडेंट होंगे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं रिजल्ट हमारा आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद 311.56, जबकि ए बी हमारा है 294। ए बी जो है वो लेस है ए मल्टीप्लाई बाय बी ओवर एन के, यानी ए मल्टीप्लाई बी ओवर एन का आंसर आ रहा था 311। तो आपने कंक्लूड क्या किया कि एट्रीब्यूट्स आर नेगेटिवली एसोसिएटेड,
ये एग्जांपल्स हैं टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस बाय सिंपल अप्रोच। ये ध्यान में रखना है, जब सिंपल अप्रोच क्वेश्चन में कहेगा फिर आपने ये फार्मूले से चेक करना है। लेकिन अगर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में आपको काई स्क्वायर मेथड से पूछा जाएगा तो उसके लिए अलग प्रोसीजर, अलग लेक्चर में मैंने ये एक्सप्लेन किया है। इसी तरह इसमें हम जो वेरिएबल के दरमियान इंडिपेंडेंस या एसोसिएशन देख रहे हैं, अब इसमें एक और फार्मूला है जो कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। ये मैयर ऑफ द स्ट्रेंथ, इट्स मैयर द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, यानी एसोसिएशन की पावर को चेक करता है, बताता है बिटवीन द टू एट्रीब्यूट्स के दरमियान। और इसका आंसर भी हमेशा -1 और +1 के दरमियान है। इसकी कैलकुलेशन के लिए भी आपको टू वे कम्बिनेशन, टू वे एट्रीब्यूट्स के कम्बिनेशन का पहले टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल बनाना बिल्कुल आसान है। आप ऊपर ए लिखें और अल्फ़ा लिखें कॉलम में, और इस तरह रो वाइज बी और बीटा लिखें। फिर इनको जिस तरह मल्टीप्लाई करते हैं उस तरह आपने पेयर वाइज कम्बिनेशन को ए को बी के साथ, और वो अंदर वाली ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट में, फिर अल्फ़ा को बी के साथ, फिर ए को बीटा के साथ और अल्फ़ा को बीटा के साथ। ये अंदर जो चार ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं, इनसे हम कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन का फार्मूला बनाएंगे। उसका तरीका क्या है कि ए बी मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा बीटा, ठीक है, माइनस जो क्रॉस में आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, अल्फ़ा बी मल्टीप्लाई बाय ए बीटा, ये ऊपर आ रहा है और बीच में माइनस। इसी तरह वही चीज़ आप नीचे लिखेंगे लेकिन दरमियान में प्लस आ जाएगा। अब Q से रिप्रेजेंट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन को। इसके आंसर से हम इंटरप्रिटेशन करेंगे क्वेश्चन में कि अगर Q आ जाता है 0 तो एट्रीब्यूट्स A एंड B आर इंडिपेंडेंट। अगर Q आ जाता है +1 तो हम कहेंगे देयर इज ए परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन A एंड B। इसी तरह इफ अगर Q इज इक्वल टू -1 देन देयर इज ए परफेक्ट नेगेटिव एसोसिएशन बिटवीन A एंड B। तो ये अब एसोसिएशन वाला टॉपिक और चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर 15। इसके तीन मेजर टॉपिक थे। एक तो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस बाय सिंपल अप्रोच, एक है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस बाय काई स्क्वायर मेथड, और एक हमने पढ़ा था रैंक कोरिलेशन। अब इन सबको आपने अच्छी तरह रिवाइज करना है। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल यानी द स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट लेक्चर या कोई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज या क्वेश्चन आए तो आपको उसके बारे में इन्फॉर्म हो जाएं, और जैसे ही आप बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो वो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा।